हाँ नईम भाई, तो किधर जाने का इरादा अभी और किस लिए तैयारियां हो रही हैं? बैग शैग पैक कर लिए? मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये राहत इंदौरी साहब का एक शेर है ना, तो हमें अभी हमें बुलाया है कपलों ने, तो हम जी जनाब जा रहे हैं कपलों की तरफ। ये मेन बाजार है कद्दू का। मेन बाजार मेरे ख्याल से नहीं है, बाजार है ये। हम छाँव के नीचे आके बाइक में पैक शेक पैक कर रहे, तो मजा तो चाहिए। Hello everyone, this is day 3 of our visit to Baltistan. Today we are on the way towards Khaplu Valley and we are going to visit the fort there, and we heard about we have heard about a mosque there which is about some 700 to 900 years old. So we are also going to visit there, and we are going to capture some moments of us there. So let's go. Now we are entering into the boundaries of Khapulu. So everybody must have the entry here. You have to give your name, your CNIC number, and the number of your vehicle. It's a mandatory thing at every while you are crossing every district. So that's the thing. Around 30 to 40 kilometers into Khapulu, we faced a flood. A lot of people were stranded over there, but fortunately we only had to wait 20 minutes before crossing this flood. However, the excavator was working there for over 2 hours. In that manner, we were lucky to be on time. Adjacent to the flooding area, there was a valley named as Kharfak Valley. Such a lovely and beautiful valley with beautiful people. And the most interesting thing was a lake formed by the glacier water, which was very refreshing and very soul refreshing. यार ये सारे लड़के जो हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे लड़के हैं, लेकिन बेहतरीन तैराकी इनको आती है। ये सारे लड़के, ये पीछे दिख रहे हैं, ये सारे बेहतरीन तैराक हैं। सो जी ये है खपलू दरवेश गेट। अब हम इंशाल्लाह यहाँ से खपलू के जो है वो हदूद में दाखिल होंगे इंशाल्लाह। फिर देखते हैं खपलू में और क्या देखने को मिलेगा हमें। भाई का नाम अरहम भाई। हमें तो कुछ पता नहीं है, तो आप ही बताएंगे अभी हमें। तो भाई अरहम भाई जो है हमें अपने फोर्ट का विज़िट भी कराएंगे, और इसकी हिस्ट्री के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हमें मालूम नहीं है वो अरहम भाई। ये महल जो है ये 1840 में बना है। राजा दौलत अली खान नाम था। इससे पहले तो यहाँ के राजाओं का जो किला होता था वो पीछे जो पहाड़ दिख रहा है आपको ऊपर, उसके ऊपर था। अभी वहाँ पे मस्जिद है और एक व्यू पॉइंट बना हुआ है। तो पहले जो फोर्ट हुआ करता था उस पहाड़ पर 1840 में ये वाला बना। 186 साल। So around 186 years old ये बिल्डिंग जो है वो है। और हम भाई बता रहे हैं कि ऊपर इस फोर्ट के बिल्कुल सामने एक पहाड़ है जहाँ पर एक्चुअली वो फोर्ट वहाँ पर बना हुआ था, लेकिन इस वक्त करंटली वहाँ पर एक मस्जिद है और उस मस्जिद के साथ कुछ बताया जाता है। व्यू पॉइंट है और कुछ पत्थर वगैरह हैं, लेकिन कोई फिजिकल स्ट्रक्चर वहाँ पे अभी मौजूद नहीं है। तो वो ट्रैक का रास्ता है, ट्रैकिंग पॉइंट है, ऊपर व्यू पॉइंट बना हुआ है।
यब्गो घर नाम है इस महल का। यब्गो जो है यहाँ की रॉयल फैमिली का नाम है, डायनेस्टी का नाम है यब्गो। खर जो है बल्ती ज़बान में रॉयल रेजिडेंस को कहते हैं, किले को, महल को, उसको खर कहा जाता है, उनके घरों को। तो यब्गो खर इस महल का नाम है। ठीक जी। ये महल जो है 2005 में ये रॉयल फैमिली के जो डिसेंडेंट्स हैं उन्होंने आगा खान फाउंडेशन को ये डोनेट किया है। फिर उन्होंने इसकी रेनोवेशन करके यहाँ पे सरीना के लिए म्यूजियम और होटल रूम्स बनाए। तो 21 होटल रूम्स हैं, जिनमें से 6 जो हैं पैलेस के अंदर ही हैं, ऊपर मंजिलों पर। तो जो राजा रानी के कमरे होते थे वो अभी करंटली होटल रूम्स हमारे by the guests whoever comes here they can stay in those rooms। ये जो रूम है सर, ये मेन एंट्रेंस होती थी, तो यहाँ इन बेंचेस पे जो सिपाही थे रॉयल्स, वो अपनी मस्केट्स के साथ, राइफल्स के साथ, तलवारों के साथ वो यहाँ पे बैठते थे। जी। और यहाँ से आप नोटिस करेंगे ना, दरवाजे काफी छोटे बने हैं इसमें। तो ये डिफेंस के लिए छोटे रखे जाते हैं। अगर हमला होता है तो महल के अंदर कमरों में दुश्मन एक साथ सारे ना घुसे, एक एक करके घुसे, ताकि जो अंदर बैठा हुआ वो उन्हें आसानी से मार सके। तो इसलिए ये दरवाजे ना छोटे रखे जाते थे। यहाँ पे जो है पाचक का मुंशी बैठता था, लगान जमा करने वाला, टैक्स जमा करने वाला। तो वहाँ से एक एक करके लोगों को बुलाया जाता था। तो यहाँ पे अनाज को तोल के इन बोरियों में भर के इन खानों से नीचे स्टोरेज के लिए फेंक दिए जाते हैं। तो ये होल इसलिए बना है यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए। और ये बिल्कुल नपी तुली पैमाइश के साथ उन्होंने ये चीज़ें बनाई। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अभी जो बेसमेंट क्लोज है क्योंकि होटल की जो पाइप्स वायर्स हैं बेसमेंट में मौजूद है, लेकिन उस ज़माने के जो है गोदाम बने हुए हैं और जिंदान के कुछ कमरे हैं, जो जेल होती है वो भी नीचे ही बनी हुई है। तो सर बचा कर छोटे छोटे बने हुए हैं। ये कमरा जो है दफ्तर हुआ करता था मुंशी का, सारे कागजी काम जो है इधर किए जाते थे। यहाँ पे लेटर टेबल है खत लिखने वाली उनकी, उसके ऊपर जो है पत्थर के दिए हैं, ऑयल लैंप्स लाइट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उनके फुके रखे हुए हैं, इन्हें चिलम कहते हैं, तंबाकू के लिए, स्मोकिंग के लिए। बाकी एक लालटेन और सामान रखने के लिए लकड़ी के खूबसूरत स्टोरेज बॉक्सेस हैं। पीछे जो है यहाँ पे कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इंग्लिश में है, उर्दू में है और फारसी ज़बान में। लेटर्स, डॉक्यूमेंट, टैक्स रिकॉर्ड, स्टैम्प पेपर्स, तकरीबन 115-116 साल पुराने कागजात यहाँ पे मौजूद हैं। जुदैन आर्मी, मैं ये सही पढ़ रहा हूँ? जुदैन आर्मी, ये क्या लिखा हुआ है? ये जुदैन आर्मी लिखा हुआ है। इंडियन, हाँ, इंडियन आर्मी। अच्छा, इंडियन आर्मी। कैलीग्राफिक तो इंडियन आर्मी जॉन गिल्स भी है, जुदैन आर्मी। वो ब्रिटिश इंडियन रॉयल सोल्जर्स थे ना, तो वो एक्सप्लोरेशन के लिए आए थे, तो उनका एक लेटर यहाँ रखा। इस रूम की आप सीलिंग देखें ना, इसमें कहीं पे भी किसी कील का, किसी ग्लू का इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। ये वुड लॉकिंग मैकेनिज्म होता है, पजल्स की तरह आपस में सारी फंसाई गई। तो 186 साल पुरानी सीलिंग है, 186 ईयर्स, बगैर ग्लू के, बगैर कील की बनी। इंटरेस्टिंग। उस दौर का आर्किटेक्ट और उस दौर का इंटेलेक्ट से आप सोचें कि हाउ मच इंटेलेक्ट दे आर। यस। आपका नाम क्या बताया? अरहब भाई, आप कहाँ से हैं? कपलों से। कपलों से ही हैं? लोकल। सही सही। आपने तो हिस्ट्री वगैरह बड़ी अच्छी से मेरे ख्याल में कवर कर लिया अपने स्किल की, माशाल्लाह। और इनमें बयान में भी यहाँ पे जो है सर ये तो रॉयल ड्रेसेस हैं उस जमाने के,
और अभी जो ऐसे जो हमारे कपड़े हैं ये बल्तिस्तान के ट्रेडिशनल कपड़े हैं, ऐसे हैं तो शीप वूल से बनते हैं, ये काफ़ी गर्म होते हैं। इस पे जो एम्ब्रॉयडरी देख रहे हैं आप, ये चांदी के दागों की हुई है, सिल्वर है जी। और जो सैंडल है ट्रेडिशनल वो लकड़ी की है, और जो बूट्स हैं वो आइबैक्स लेदर के बने हुए विंटर्स के लिए। और ये जेंडर स्पेसिफिक कलर्स होते हैं, वाइट जो है मेल का, ब्राउन जो है ख़वातीनों का कलर है, अभी भी ऐसे ही कलर पहने जाते हैं। यहाँ पे क्वीन की कुछ ज्वेलरीज, उनके नेकलेसेस हैं, ये सारे चांदी और पत्थरों की हैं, उनकी हैट, 2 ज्वेलरी बॉक्सेस, और ये जो है आइबैक्स की हड्डी के लिए कंगीर बनी हुई है। इस रूम का नाम है छुगो जारोग। छुगो जो है बल्ती में बड़े को है, बड़े को कहते हैं। जारोग जो है फारसी का वर्ड है झरोका जो होता है, बैल्कनी को कहते हैं, तो बड़ी बैल्कनी नाम है इस कमरे का। और एक और अमेजिंग बैल्कनी। और इस रूम को बैल्कनी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो विंडोज है सारी ये उस जमाने की ये स्लाइडिंग विंडोज है। आप ना ऐसे इन्हें स्लाइड करके ऊपर, और जैसे एक ऊपर रखी हुई ना, इसके पीछे आप जमा कर सकते हैं। एक एक करके आप ये सारी ऊपर करके इसके पीछे रख सकते हैं। ये सारी खुल जाती है, इसका प्रकार आप एक बैल्कनी बना सकते हैं। इफेक्ट आपको कितनी हवा चाहिए आप खोलते जाएं, इसको सारी खोल सकते हैं आप। और ठंड में अमेजिंग आर्ट बनाया गया है। और इस ये सीलिंग भी दूसरी सीलिंग्स की तरह जो है वो नायाब है। इनको सिर्फ साफ किया है क्योंकि दिए जलने की वजह से ना ऐसी काली हो गई थी। ये नए हैं लेकिन ब्रिटिश डिजाइन की है ना, विक्टोरियन स्टाइल। ये जो लोहे की इसको हम अपनी ज़बान में क्या किसी कौन सा ना सच ये लोहा नहीं है, नहीं ये वुड है ना, पत्थर है। So this is the interior or the inside of the restaurant, and I will show you the other side. So this is said to be the apple garden because all the trees here are of apple. इसको apple garden कहा जाता है. So such a lovely location to be here. So interesting.